हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके इंग्लिश के चैप्टर 1 लेटर टू गॉड का हिंदी में फुल एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं इसका कोई भी पॉइंट को मिस नहीं किया हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड, जिसका राइटर है G.L. फुएंटेस। तो कहानी की शुरुआत होती है लैटिन अमेरिका के एक किसान की, जिसका नाम लैंचो है। संपूर्ण घाटी में केवल वह घर ही नीचे पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी तथा तैयार फसल का दृश्य अवलोकन कर सकता था, जिसमें छितराए फूल तथा सदा अच्छी फसल की आशा रहती थी। पृथ्वी को केवल एक वर्षा या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। लैंचो, जो अपने खेतों से भली भांति परिचित था, उसने सारी प्रातः सिवाय उत्तर पूर्व की और आकाश पर देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हम वास्तव में कुछ जल प्राप्त कर लेंगे। उसकी पत्नी रात्रि का भोजन बना रही थी। उसने उत्तर दिया, हाँ, यदि ईश्वर ने चाहा तो। उसके बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे, जब तक कि उसकी पत्नी ने सबको रात्रि भोजन के लिए नहीं बुलाया। भोजन के दौरान ही लैंचो ने भविष्यवाणी की, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में मेघों के विशाल पर्वत आते दिखाई दिए। हवा में ताजगी तथा मधुरता थी। लैंचो सिवाय अपने शरीर पर बर्फ की बूंदों का आनंद लेने के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, और जब वह लौटा तो कहने लगा, ये आकाश से गिरती वर्षा की बूंदें नहीं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। संतुष्ट भाव से उसने अपने अनाज के पके खेत को देखा, जिसमें फूल खिले थे और जो वर्षा की चादर में लिपट गए थे। किंतु अचानक तेज पवन चलने लगी और वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि होने लगी। यह ठीक नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। बालक अपने को अनावृष्ट करते हुए जमे हुए मोतियों को बटोरने के लिए बाहर दौड़ गए। लैंचो ने कहा, वास्तव में मौसम खराब होता जा रहा है। मैं आशा करता हूँ यह शीघ्र ही टल जाएगा। परंतु यह शीघ्र नहीं टला, अर्थात मौसम ठीक नहीं हुआ। ओलावृष्टि नहीं रुकी। 1 घंटे तक घर, बगीचे, पहाड़, अनाज के खेत और संपूर्ण घाटी में ओलावृष्टि होती रही। खेत सफ़ेद हो गए, मानो नमक से ढका हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता तक नहीं रहा। अनाज पूर्णतः नष्ट हो गया। पौधों से फूल झड़ गए। लैंचो की आत्मा दुख से भर गई। जब तूफान समाप्त हो गया, वह खेत के बीच खड़ा हो गया और अपने लड़कों से कहने लगा, टिड्डी दल की आफत भी खेतों को इससे कम हानि पहुंचाती। ओलों ने तो कुछ भी शेष नहीं छोड़ा है। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। वह रात दुख भरी रात थी। हमारा सारा श्रम बेकार हो गया। हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। इस वर्ष हम भूखे रहेंगे। किंतु उस घाटी के मध्य स्थित उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में केवल एकमात्र आशा थी, भगवान की ओर से सहायता। इतना घबराओ मत, यद्यपि यह पूरी बर्बादी है। स्मरण रहे, कोई भी भूख से नहीं मरता है। लोग यही कहते हैं, कोई भी भूख से नहीं मरता है। सारी रात लैंचो ने अपने एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान की सहायता, जिसकी आंखें जैसे कि उसे शिक्षा दी गई थी सब कुछ देखती है। यह
यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति के अंतःकरण की गहराई में होता है। लेंचो बैल की तरह परिश्रमी था, खेतों में पशुओं की तरह काम करता था, किंतु फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को प्रातः वह पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं शहर में ले जाएगा और उसे डाक में डाल देगा। यह भगवान को लिखे गए पत्र से कम नहीं था। उसने लिखा, ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस वर्ष मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे। मुझे अपने खेत में पुनः बीजारोपण के लिए तथा अगली फसल आने तक और जीवित रहने के लिए 100 पीसो चाहिए, क्योंकि ओलावृष्टि ने मेरी फसल नष्ट कर दी है। पीसो एक लैटिन करेंसी है। उसने लिफाफे पर पता लिखा, ईश्वर को प्राप्त हो। पत्र को लिफाफे में डाला और अब भी परेशान शहर की ओर चल दिया। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट चिपकाया और उसे पत्र पेटी में डाल दिया। एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर के कार्य में भी सहायता करता था, वह अपने मुख्याधिकारी के पास उत्साहित और आनंदित होकर गया और भगवान के प्रति पत्र को दिखाया। अपने कार्यकाल में एक डाकिया के रूप में उसने ऐसा पता कभी नहीं देखा था। पोस्टमास्टर, जो एक मोटा तथा मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था, वह भी जोर से हंसा, किंतु तुरंत ही गंभीर हो गया और पत्र को हल्के से डेस्क पर पटकते हुए बोला, कितनी बड़ी आस्था! काश मुझे भी परमात्मा में इतनी ही आस्था होती जितनी इस पत्र लेखक को है। इस व्यक्ति ने तो ईश्वर से पत्राचार किया है। अतः ईश्वर में लेखक की आस्था को विचलित न करने के लिए पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। किंतु जब उसने पत्र खोला तो उसे यह आभासित हो गया कि पत्र का उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही तथा कागज से कुछ अधिक चाहिए। किंतु वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन की मांग की। उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दे दिया और दान के रूप में अपने मित्रों को कुछ न कुछ देने का अनुरोध किया। उसके लिए 100 पीसोज धनराशि जुटाना असंभव था, अतः वह किसान को केवल आधे से कुछ अधिक धनराशि ही भेज पाया। उसने धन एक लिफाफे में डाला, उस पर लेंचो का पता लिखा और उसमें एक पत्र भी डाल दिया, जिस पर केवल एक शब्द लिखा था, ईश्वर, हस्ताक्षर के रूप में। अगले रविवार को लेंचो आम दिनों की अपेक्षा कुछ जल्दी डाकघर यह जानने के लिए कि क्या उसके नाम कोई पत्र है पहुंच गया। डाकिया ने स्वयं उसे पत्र दे दिया, जबकि पोस्टमास्टर ने कार्यालय से ही देखा। उसने मन में एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति का संतोष था। धन को देखकर लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। ऐसा था उसका विश्वास। किंतु जब उसने राशि को गिना, वह क्रोधित हो उठा। भगवान गलती नहीं कर सकता तथा न ही वह लेंचो की प्रार्थना ठुकरा सकता था। लेंचो तुरंत कागज तथा स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर उसने अपनी भौरों पर सिलवटें दिखाते हुए लिखना आरंभ किया। वे सिलवटें उसके विचारों को अभिव्यक्त करने के प्रयास के कारण पड़ गई थी। जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया, वह टिकट खरीदने के लिए खिड़की की ओर गया, जिस पर उसने थूक लगाया और उसे मुक्का मारकर लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही पत्र पेटी में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने चला गया। उसमें लिखा था, भगवान, जितनी राशि की मैंने मांग की थी उसमें से केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुंची है। मुझे शेष राशि भेजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। किंतु इसे
डाक द्वारा ना भेजना क्योंकि डाक कर्मचारी ठगों का समूह है। लेंचो। जैसे कि आप लोगों ने इस कहानी में देखा, लेंचो ने 2 बार भगवान के लिए पत्र लिखा। पहली बार उसने लिखा जब उसका फसल ओलावृष्टि के कारण से खराब हो गया था, तो वह अपना दुख को प्रकट करने के लिए भगवान से सहायता मांगा और उसने कुछ पैसों की डिमांड की। तो वह एक लेटर को लिख के एक डाकघर में पोस्ट कर दिया। डाकघर के कर्मचारियों ने उस लेटर को देखा और उसके दुख को और भगवान के प्रति आस्था को समझा और उन लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ पैसे को मैं दूंगा इसको और सहायता करूंगा। तो वैसे ही हुआ, कुछ पैसे उस लेटर में डाल के लेंचो को दिया गया। लेंचो को जब वह लेटर मिला तो उसमें कुछ पैसे कम थे। वह भगवान के प्रति इतना आस्था रखता था कि उसको विश्वास था कि भगवान जी ने पूरा का पूरा पैसा दिया होगा और वह कुछ पैसा डाकघर के कर्मचारियों ने निकाल लिया है। तो वह फिर से एक लेटर लिखता है और शिकायत करता है कि डाक के द्वारा आप ये लेटर ना दीजिए, पैसा ना दीजिए, किसी और माध्यम से हमको पैसा दीजिएगा। तो इससे ये पता चलता है कि वो कितना ही ज़्यादा भगवान के प्रति आस्था रखता था। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सहायता करते हैं, किसी का मदद करते हैं, तो फल का चिंता ना करें, बस अपना काम कीजिए और फल को मत देखिए। तो दोनों का ये मोरल है, अगर आप काम करते हैं तो फल का चिंता ना करें, और अगर आप आस्था रखते हैं तो लेंचो की तरह रख सकते हैं, किस तरह से ये रखता है। यह कुछ वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा। और याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इस वर्ड मीनिंग को अपने हाथ में लिख लीजिए और अपने डेली लाइफ में कभी भी अपने हाथ को देखते रहिएगा और इस वर्ड मीनिंग को अपने मन में घुमाते रहिएगा। और जब ये आपको याद हो जाए तो एक बार दोबारा लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह से हर एक चैप्टर का मैं लास्ट में वर्ड मीनिंग देता रहूँगा और आपको याद करवाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।